जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीएस यानी सामान्य विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है नेवी ट्रेड्समैन के नाम से, आप वहाँ जाकर उन सभी वीडियो को दे सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। तो चलते हैं दोस्तों अपने सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया, यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक किसका है? तो चार ऑप्शन में आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब सुंदर मौसम का है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या हो जाता है? तो चार ऑप्शन में सर राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग, तो इसमें क्या कारण होगा? क्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? बढ़ता है। जब ताप बढ़ने से क्या होगा? ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बहिर्दहन इंजन का कार्यकारी पदार्थ होता है। तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा दोस्तों? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल का भाप। अगला क्वेश्चन हमारा कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा? घटेगा। अगला प्रश्न दिया गया, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक बताते हैं। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, -40 सेंटीग्रेड डिग्री। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर गर्म करने पर इसका आयतन में क्या कारण होगा, मतलब क्या परिवर्तन होगा? आपको बताना। चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, पहले कम होता है और बाद में बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अच्छे क्या होते हैं? उत्सर्जक होते हैं। अगला प्रश्न है कि मिलावट के कारण पानी का क्वथनांक होता है। तो चार ऑप्शन दिए, कम, अधिक, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना राइट कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होना कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ही। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा चार ऑप्शन में से? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? ऊर्ध्वपातन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIMP। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, 36.9 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि जल के त्रिक बिंदु का मान बताना है। तो चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 273.16 केल्विन है। अगला प्रश्न हमारा है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, डायनमो, ऊष्मा जनरित, ऊष्मा इंजन या मोटर। तो इसमें से बताना आपको करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा इंजन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खुला रखने पर कमरे का
जो ताप होगा क्या होगा, बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एक दूध वाली तथा दूसरी बिना दूध वाली चाय के 2 कप 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाते हैं, तो इसमें से कौन सी पहले ठंडी होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना दूध वाली चाय। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर बर्फ पहले पिघलती है, तो इसका क्या कारण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका जो कारण है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तल की। अगला प्रश्न है कि लाल रंग के कांच के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाने पर उसका जो दिखाई देता है, मतलब किस रंग का आपको दिखाई देता है जब अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन है, लाल, सफ़ेद, काला या हरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरा रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य अंगीठी से हमारे पास ऊष्मा पहुंचती है किसके द्वारा, विकिरण, संवहन, चालन या तापमान। तो राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न है कि हीटर से पूरा कमरा निम्न में से किस विधि से गर्म होता है। तो 4 विधि दी गई, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है, विकिरण, संवहन, चालन या सभी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, थर्मस फ्लास्क से ऊष्मा के संचरण को निम्न में से किस विधि से रोका जाता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, पतली का सॉरी दोस्तों पतीली का पानी गर्म आग पर रखने से पूरा एक साथ गर्म होता है, तो किसके कारण होता है आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए गए, विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा या सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी संवहन के द्वारा। अगला प्रश्न, परम शून्य ताप होता है तो क्या होता है। 4 ऑप्शन में सर राइट कौन सा है, -273 सेंटीग्रेड या 0 केल्विन या -459 फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये मतलब ये सभी क्या होते हैं, परम शून्य ताप होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मोटर के इंजनों को ठंडा करने के लिए पानी प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसका क्या कारण है आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सर राइट कौन सा है। तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर डी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए क्या कहते हैं, ठंडे पानी का उपयोग लाया जाता है उसको इंजनों को ठंडा करने के लिए। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर होता है तो क्या होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विपरीत दिशा में कार्यरत ऊष्मा इंजन होता है। वीन का नियम क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेमडा एम टी इज इक्वल टू स्थिरांक, इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्य कहलाता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक तुल्यांक ऊष्मा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसकी तली में पानी का तापमान होगा। तो जो पहला दिया गया है 4 ऑप्शन में से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो इसमें से राइट कौन सा है इसका। तो जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 130 कि गर्म करने पर प्रसार में क्या होगा। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, मतलब गर्म करने पर। अगला प्रश्न है कि सोनार नामक यंत्र किस काम आता है। मतलब क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सोनार जो नामक जो यंत्र है वो किस काम में आता है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पनडुब्बियों के स्थान का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन, इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है सोनार में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो तथ्य है वो गलत है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट कौन सा है जो गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये क्या गलत है? अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो आपको बताना किस में होता है, वायु, पानी, स्टील या केरोसिन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टील में क्या होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रव्य परास कितना है? तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर है श्रव्य परास का, वह है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डॉपलर का प्रभाव निम्न में से किस पर लागू होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रेडियो तरंगों के लिए, प्रकाश तरंगों के लिए या ध्वनि तरंगों के लिए, तो या सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए डॉपलर का प्रभाव लागू करता है। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा एसी को और दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रेक्टिफायर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अवश्रव्य जो तरंगें होती हैं भूकंप के समय उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है, तो कौन बदलता है, डायनमो, लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन या एम्पलीफायर? तो इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाउड स्पीकर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुत्तों का श्रव्य परास कितना है? तो उसमें से राइट आंसर कौन सा? एक तो है 15 से लेकर 50,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज और 30 से लेकर 30,000 हर्ट्ज और 40 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 से लेकर 50 हर्ट्ज, जो क्या करता है कुत्ते का परास श्रव्य परास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुपर सोनिक यानों की गति ध्वनि से होती है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या होती है, अधिक होती है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि के वेग के बारे में असत्य कौन सा कथन है, आपको बताना है। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाब पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। अगला प्रश्न है डेसिबल होता है संगीत वाद्य यंत्र और संगीत स्वर, ध्वनि स्तर की माप, शोर की तरंग दैर्घ्य। तो राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि स्तर की माप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि अनुप्रस्थ तरंगें संचरित हो सकती हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गैस में नहीं परंतु धातु से। अगला प्रश्न है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 350 मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि मच्छर की भिनभिनाहट होती है, तो आपको बताना 4 ऑप्शन राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पतली ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन उत्पन्न होता है जब, कब होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब स्रोत व श्रोता के बीच सापेक्षिक गति हो। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग की प्रबलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब आयाम के वर्ग के समानुपाती निर्भर करती है। अगला प्रश्न, बादल के गरजने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है जबकि बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, इसका क्या कारण? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है, इस कारण। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, तो आपको बताना चार ऑप्शन में से किस में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपरागामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए होता है, तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कनकेव जो लेंस है वो क्या होता है, लेंस जो होता है मायोपिया को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। तो चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वेरी वेरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रकाश की गति क्या है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए। अगला प्रश्न है कि आंख का लेंस होता है, तो आपको बताना चार ऑप्शन में राइट कौन सा है। तो जो हमारे आंख का जो लेंस होता है वह है उत्तल लेंस होता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि जो टिंडेल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंध रखता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश बिखराव के का। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी द्वि अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो पीला है वो क्या है, प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी लाल, हरा और नीला है। अगला प्रश्न है कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से राइट कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना राइट आंसर किसमें किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर की सीट के बगल में किया जाता है। अगला प्रश्न है किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी टी है या होती है। तो राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश है क्या है, एक आपको बताना है कि ऊर्जा का रूप है, अदृश्य गैस है या अदृश्य शक्ति है या कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का रूप है। अगला प्रश्न सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 500 सेकंड में पहुंचता है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रकाश की प्रकृति है, तो आपको बताना है तरंग है, कण है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तरंग और कण दोनों की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है उसका नाम बताइए। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, आवर्ती।
अगला प्रश्न दिया गया है, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो आपको बताना, ऑप्शन नंबर है इसकी तरंगदैर्घ्य घटेगी, ऑप्शन बी है इसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, इसकी आवृत्ति बढ़ती है या आवृत्ति घटती है। तो इसमें से राइट कौन सा आपको बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसकी क्या तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो किसमें होती है, हवा, पानी, कांच या हीरे में। तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हवा में। अगला प्रश्न है, स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों, मतलब किस कारण दिखाई देता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर कौन सा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, जो हीरा होता है कटा हुआ चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत किसके कारण दिखाई देते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। तो राइट आंसर कौन सा है। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, मतलब किसने किया था, हाइगेन, न्यूटन, मैक्सवेल या रमन ने। तो राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो यह आपको बताना है कि यह अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से परे हट जाती है या विचलित नहीं होती है, परावर्तित हो जाती है। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अविलंब की ओर झुक जाती है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है, इनमें से कोई भी, मतलब सॉरी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी मतलब गलत नहीं है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इस कथन की पुष्टि होती है, मतलब किससे होती है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवण से होती है। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है, मतलब किस कारण से। रिपीटेड क्वेश्चन तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखाई देता है, मतलब किस रंग का दिखाई देता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन, काला, लाल, हरा या नीला। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो छोटे से छोटे दर्पण का आकार उसके आकार का होना चाहिए। तो आपको बताना कितने आकार का, चौथाई, आधा या बराबर है, दुगुना। तो राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधा। अगला प्रश्न है कि वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल व अवतल दर्पण दोनों से। तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी समतल और अवतल दोनों से। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस व अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में प्रकाश का वेग घटते क्रम में है, तो आपको घटते क्रम में बताना है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांच, सॉरी दोस्तों, पानी, कांच और हीरा।
अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है तो कौन करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, प्रिज्म या उत्तल दर्पण। तो आपको बताना राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और सीधा। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर नहीं करती, मतलब किस पर निर्भर नहीं करती। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेंस के द्वारक पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन की भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार उसके इस कार्य पर दिया गया, मतलब किस कार्य के लिए दिया गया ये बताना। चार ऑप्शन है, आपको बताना है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का विवर्तन। तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा दिखाई देना निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है आपको बताना। चार ऑप्शन दिए, इनमें से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर बाहर निकलती हैं तो वे, चार ऑप्शन दे, अवलंब की ओर मुड़ जाती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, अवलंब से दूर हट जाती हैं, आधार की ओर मुड़ती है। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें से। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, आधार की ओर क्या होती है? मुड़ती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किरणों का विवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट होगा। तो चार ऑप्शन दिए गए, एक्स किरण, रेडियो किरण, प्रकाश किरण या गामा किरण। तो राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपवर्तन के कारण नहीं होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, हीरे का चमकदार दिखाई देना। ये क्या है? अपवर्तन के कारण नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। आपके सामने चार ऑप्शन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन व परावर्तन और परावर्तन व विवर्तन। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होता है? अनंत होती है। किसकी? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की शक्ति होती है, जो उत्तल लेंस रहता है उसकी जो शक्ति बताना है कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैसी होती है? धनात्मक होती है। और जो अवतल दर्पण रहता है उसकी ऋणात्मक रहती है। अगला प्रश्न है, एक दर्पण में हम अपना सीधा आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की प्रकृति है, तो दर्पण की प्रकृति क्या होगी। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल होगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आभासी और छोटा, वास्तविक बड़ा, आभासी और प्रतिबिंब के आकार का, वास्तविक और बिंब के आकार का। तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आभासी और बिंब के आकार का। अगला प्रश्न है कि दर्पण में यदि चेहरा बड़ा व सीधा दिखाई दे तो दर्पण है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अगला प्रश्न दिया गया है, किस तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग। अगला प्रश्न है कि दृष्टि दोषों व उनके निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस के बारे में गलत युग्म कौन सा है। तो आपको गलत युग्म बताना है। तो चार ऑप्शन दिए, इसमें से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो
डी है। इनमें से कोई भी क्या गलत नहीं है। अगला प्रश्न दिया सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर है, तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों जो सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के जो अंदर है वो है नाभिकीय संलयन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि के निर्माण के लिए वांछित अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो कितनी होती है आपको बताना है। चार ऑप्शन में तो राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ बिंदु की नेत्र से दूरी के बराबर। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंख की फोकस होती है, तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है, नेत्र लेंस की उत्तलता में परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे नहीं दर्शाती हैं, आपको बताना क्या नहीं दर्शाती हैं। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ध्रुवण नहीं दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शी यंत्रों के निर्माण में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं। तो आपको बताना है कौन सा दर्पण काम में लेते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, दूरदर्शी यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से आपको बताना अधिक, कम, बराबर या अनिश्चित। तो राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अधिक। अगला प्रश्न है गाड़ियों के पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिएगा, साधारण दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या लेंस। तो राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न ताप का सर्वाधिक सुचालक है, तो चार ऑप्शन सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो राइट आंसर कौन सा है चारों पर से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो चांदी ताप का सर्वाधिक सुचालक है। अगला प्रश्न है घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितना 3600 वाट पर सेकेंड, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा चुंबक अस्थायी है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक चुंबक। अगला प्रश्न दिया विद्युत प्रवाह किसमें मापते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों जो विद्युत प्रवाह को हम एम्पियर मीटर में मापते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगर संवाहक मतलब संवाहक तार की लंबाई को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, इस रिले का जो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पारा, लोहा, सोना या चांदी। तो राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अगला प्रश्न है विद्युत किससे उत्पन्न होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों जो विद्युत उत्पन्न होगा वो डायनमो से उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है घरेलू उपयोग के लिए बिजली का मूल्य 3 रुपये प्रति यूनिट है, तो ये यूनिट है। आपको सामने चार ऑप्शन, आपको बताना राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 किलोवाट घंटा है।
अगला प्रश्न है विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैथोड किरण। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि चालक का प्रतिरोध आधा व धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को, जो दर हो जाती है आपको बताना वो क्या हो, आधी, दुगनी, चार गुनी या वही रहेगी? तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुगनी। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बक या अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? तो पहला दिया गया स्टील, नरम लोहा, कच्चा तांबा और कोबाल्ट। तो राइट कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या है, नरम लोहा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी चुम्बक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं, मतलब किस कारण करते हैं आपको बताना, राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान होता है, तो आपको बताना कितना होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करता है, मतलब किसको करता है, लोहे को, सोने को, लकड़ी को या पीतल को? तो राइट आंसर कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहे को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है मेरिनर कंपास दर्शाता है, तो चार ऑप्शन आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह क्या दर्शाता, सॉरी दोस्तों, मेरिनर जो है कंपास वह चुंबकीय दिशा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि लोहे की छड़ को निम्न प्रकार से चुंबक बनाया जा सकता है, तो चार ऑप्शन है आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब इकहरी घर्षण विधि से भी, दोहरी घर्षण विधि से भी और विद्युत आला से भी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक एवोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल पर रगड़ने से छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो आपको बताना धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऋणात्मक, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक कांच की छड़ रेशम के टुकड़े या रबड़ पर रगड़ने से छड़ पर आवेश होता है, तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है आकाश में बिजली चमकने का कारण क्या है, आपको बताना राइट कौन सा है। वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन, निर्वात में विद्युत विसर्जन, बादलों के टकराने से या द्रव कोप से? तो राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन। अगला प्रश्न है आवेश होता है, तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है इसका। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों के परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कांच, लकड़ी, चांदी या तांबा? तो राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चांदी। अगला प्रश्न, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में गमन करती हैं, तो आपको बताना हाँ, नहीं, अनिश्चित या इनमें से कोई नहीं। तो राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विद्युत विभव
माना गया है, तो आपको बताना क्या माना गया। चार ऑप्शन है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या 100 सॉरी दोस्तों 1000 वोल्ट। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों है विद्युत सॉरी दोस्तों पृथ्वी का जो विद्युत विभव है वो शून्य माना गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किसका विशिष्ट आवेश उत्तम होता है, यानी उच्चतम होता है। तो आपका सामने चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न धारा विद्युत है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, आवेश के बहने की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों धारा विद्युत से हम मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं, तो आपको बताना है क्या प्राप्त करते हैं, ऊष्मा, यांत्रिक कार्य, प्रकाश या सभी। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में विद्युत का सुचालक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी, पारा। अगला प्रश्न, नमी के दिनों में आपके सामने चार ऑप्शन है, विद्युत क्षय अधिक होता है, विद्युत क्षय नहीं होता है, विद्युत उदासीन होती है, तार गर्म हो जाता है। तो राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्युत क्षय अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चार ऑप्शन, तांबा, लोहा, चांदी या एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना, चार ऑप्शन दिए गए। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसी वस्तु तथा उसमें प्रयुक्त तार के युग्म में से कौन सा गलत है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना वह कौन सा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत प्रेस तांबे से, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि एक चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा है राइट है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है, अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। अगला प्रश्न, आवेश पदार्थ के होता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, केंद्र में, बाह्य तल पर, संपूर्ण तल में, कहीं नहीं। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में होता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है? चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगला प्रश्न है कि विभव राशि है, तो चार ऑप्शन है, सदिश, अदिश, सदिश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो विभव है एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो उसका विभव हो जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर कौन सा? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शून्य। अगला प्रश्न है कि वह कम से कम आवेश की मात्रा जो किसी आवेशित वस्तु पर संभव है। तो राइट आंसर कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर ए, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अगला प्रश्न है, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी की पत्तियों का फैलना क्या सूचित करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना राइट कौन सा है। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, आवेश का। अगला प्रश्न, स्थिर विद्युत में धारिता बराबर होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर
बी आवेश पर विभव। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या को किससे जोड़ा जाना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्ट मीटर में रखते हैं। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कैथोड के स्थान पर। अगला प्रश्न है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। तो आपको बताना करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर कितना, डी इज राइट आंसर। मतलब जो श्रेणी क्रम में होता है प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है R=R1 + R2 + R3 इस प्रकार होता है। तो आपके सामने 3 दिए थे, तो आप क्या करते हैं 2 + 3 + और 5, 3 तो 5 और 5 और 10, तो हमारा जो आंसर आया 10 राइट आंसर आया। अगला प्रश्न दिया गया है 254 नंबर, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। तो दोस्तों इसका जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान निकालना समांतर क्रम में, तो इसका जो फार्मूला होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 और इस तरह n तक चलता है। तो इसमें आप मान रखना, इसको करना 1/2 + 1/3 + 1/5, तो इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व करना, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब प्रत्यावर्ती धारा में से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बताइए कौन सा बल्ब अधिक चमकीला होगा। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक याद रखना कि जब आपसे श्रेणी क्रम में पूछा जाए, तो जो सबसे कम वाट का होगा वो सबसे अधिक चमकीला होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। और 256 का क्वेश्चन है कि 40 वाट और 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब प्रत्यावर्ती धारा के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बताना है कौन सा बल्ब अधिक चमकीला होगा। जब समांतर का बोला जाए तो सबसे अधिक चमकीला कौन सा हो, जो सबसे अधिक वाट का होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 वाट का इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 25 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़े जाते हैं, तो वोल्टता बढ़ाने पर बल्ब पहले फ्यूज होगा। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 25 वाट। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर से निम्न मापते हैं, मतलब क्या मापते हैं, आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी नापे जाते हैं। धारा की उपस्थिति, धारा के बहने की दिशा, कम परिमाण की धारा, तो सभी नापे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका सड़कों की रोशनियों का संयोजन करती है, तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है इसमें से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न दिया गया है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 220 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर। अगला प्रश्न है हमारा, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है।
अगला प्रश्न है कि संधारित्र संग्रहित करता है, तो धनावेश ऋणावेश दोनों यानी में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों को क्या करता है? संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ऊर्जा परिवर्तक के बारे में गलत है? तो राइट आंसर कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न दिया गया कि न्यून वोल्ट की दिष्ट धारा को अधिक वोल्ट की दिष्ट धारा में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा यंत्र लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज के कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न दिया गया रेक्टिफायर निम्न परिवर्तन करते हैं, तो आपको बताना क्या परिवर्तन करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अति अल्प प्रतिरोध नापा जा सकता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैरी फॉस्टर ब्रिज से। अगला प्रश्न है कि व्हीट स्टोन सेतु का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोधों की तुलना करना। अगला प्रश्न है एक दिष्ट धारा मोटर की दक्षता होती है, तो इसमें से किसके बराबर होती है आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक से कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि धारिता में ऊर्जा संग्रहित होती है, आपको बताना किस प्रकार की संग्रहित होती है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ स्थित विद्युतीय। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको बताना राइट आंसर। हॉल, वेक्स, आइंस्टीन, प्लांक या बोहर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉल वेक्स ने की थी। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रवाह से प्रकाश की प्रकृति समझ सकते हैं, तो आपको बताना किसके द्वारा समझा सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये प्रकाश की क्वांटम प्रकृति से। अगला प्रश्न दिया गया ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम निम्न में से किसके संरचना पर आधारित है, तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा पर। अगला प्रश्न है ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत बताना है, तो चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैसों के विद्युत विसर्जन। अगला प्रश्न है कि एक वोल्ट विभवांतर तुल्य होता है, तो मतलब किसके तुल्य होता है आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 जूल पर कूलाम के। अगला प्रश्न है 278 गति ऊर्जा सॉरी दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र बताना है। तो राइट आंसर कौन सा आपको बताना है जल्दी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1/2 MV², इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोनार में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है, एक्स रे, पराश्रव्य तरंग और यांत्रिक तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है कि बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों स्टिग्मेटिज्म, इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना राइट कौन सा है। तो राइट हमारा गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा रहती है। अगला प्रश्न है कि विभवांतर को मापने वाला यंत्र का नाम बताना है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह किस यंत्र से नापा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमीटर से। अगला प्रश्न है, गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन, त्वरण, चाल, शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो चार ऑप्शन आपको बताना राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में तो करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या डॉलर प्रभाव से संबंधित है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि। ध्वनि क्या है जो डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकाशगंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल का। अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। अगला प्रश्न है, ओम के नियम से कौन से समीकरण संबंधित है? आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, V = IR इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व क्रम। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो आपको करेक्ट बताना है कितने होते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4.546 लीटर होता है। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायु। अगला प्रश्न है, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थिति ऊर्जा नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरबीन। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, सूर्य में कौन सा तत्व अधिकतम पाया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा दोस्तों?
तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो ही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।